ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जालिमों ने हमला किया है, कि कितनी बेरहमी से मारा है। देखिए ये देखिए, क्या यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का शासन प्रशासन सो रहा है कि आए दिन शोषितों वंचितों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं? पूरे देश के अंदर ये बात जाएगी, ये किस तरह की घटना है। आज भी हमारे साथ ये शोषण चरम पे है। आज भी क्या ऐसी घटनाएं ये सोचने पे मजबूर नहीं करती हैं कि क्या हम आज भी आजाद हो पाए हैं या नहीं हो पाए? क्या हमारे किसी लोगों ने इस तरह जातिवाद का शिकार करके किसी की हत्या की है आज तक? नहीं। लेकिन हमारे साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? मैं सच में दिल से बहुत ज्यादा परेशान हुआ इस घटना को देख के, क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया, फिर जिस तरीके से मारा पीटा गया, और ऐसा जब इस गांव के लोग बहुत एकजुट हैं, बहुत संगठित हैं, बहुत मजबूत हैं, जब ऐसे मजबूत लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस गांव के लोग आज भी उन लोगों के सामने बोल नहीं पाते, वो लोग किस मुश्किल की, किस पीड़ा के साथ रहते होंगे, कैसे जीते होंगे। वो भाई तो किसी से दबता नहीं था जो हमारे बीच से चला गया है। जो भाई रुद्र प्रताप थे, मुझे अभी परिवार से जब मैं मिला, भाई से मिला, वो भाई किसी से नहीं दबते थे। इसीलिए तो इस तरह का शिकार बनाया गया कि जो लोग हमारे से नहीं दबते हैं, हमारे सामने अकड़ के चलते हैं, उनको बिछा दो, उनको खत्म कर दो। क्योंकि वो व्यक्ति को नहीं मारना चाहते हैं, वो विचार को मारना चाहते हैं, वो उस सोच को मारना चाहते हैं, जो सोच आप सबके अंदर पैदा हो चुकी है कि हम इस देश में समानता के साथ जिएंगे। अगर वो लोग खाट पे बैठ सकते तो हम भी बैठेंगे, अगर वो लोग हवाई जहाज में चलेंगे तो हम भी चलेंगे, अगर वो लोग गाड़ियों में घूमेंगे तो हम भी घूमेंगे। और शायद इसी सोच की वजह से उन लोगों के पेट में दर्द होता है। लेकिन साथियों, आज इस घटना के बाद मैं इस मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हम अभी, और रायपुरा गांव के अंदर हैं। आज हम लोग पूरी मजबूती से ऐलान करते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं देखकर अब हम शांत नहीं रह सकते हैं। ऐसी घटनाएं हमें चैन से सोने नहीं देंगी, ऐसी घटनाएं हमें चैन से नहीं बैठने देंगी। इस देश में संविधान है, नहीं तो ये सत्यता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। लेकिन हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें कभी ये नहीं सिखाया था, नहीं सिखाया था ना, क्योंकि देश हमारा है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हिंसा भड़के। हम कभी चाहेंगे ऐसा? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हिंसा भड़के। इसीलिए संवैधानिक दायरे में मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से ये कहना चाहता हूं, बेहद विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, भिंड की धरती से, मध्य प्रदेश की धरती से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन को टाइट कर लीजिए, इस तरह के शोषण अत्याचार रोक लीजिए। क्योंकि जो विचारधारा, जो सोच पैदा हो रही है, जिस पे आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, उस विचारधारा के उत्पन्न होने की वजह से लोगों का बल बढ़ रहा है और लोग इस चीज पे उतारू हो गए कि वो सामने से लोगों को जान से मार रहे हैं। इस तरह से गंभीर रूप से पीड़ा दे देकर लोगों को मार रहे हैं। ऐसी विभत्स कर देने वाली घटनाएं, ऐसी भयावह घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और आपके लिए बहुत शर्मसार है। ये कहना छोड़ दीजिए कि देश में लोकतंत्र स्थापित है, संविधान स्थापित है, और आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आपके राज में जंगल राज नहीं चल रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो, जहां आपकी सरकारें हैं, वहां हमारे समाज के ऊपर शोषण अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आज भिंड की धरती से हम ऐलान करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, और आपसे आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे लोगों का दमन होगा, हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा, तो हम वो नेता नहीं है कि आए और परिवार से मिले और चले गए। अगर जल्द आप लोग
इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक पाए, अगर आप अंकुश नहीं लगा पाए, अगर आप शासन प्रशासन के ऊपर कोताही नहीं बरत पाए कि भाई आपके होते हुए अपराधियों को इतना खुला संरक्षण कैसे मिल रहा है कि वो किसी को भी मार देते हैं। अभी हम मिलकर आए एक पीड़ित परिवार से, उस ज्ञान सिंह जाटव को अगवा किया गया, ले जाया गया, उसको मारा पीटा गया। ये तो कुदरत का बड़ा वो रहा कि वो हमारे बीच से गया नहीं, उसको पेशाब तक चटा दिया गया। बताओ, इसी आजाद भारत की ये तस्वीर है। मोहन यादव जी, आपको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए और आपकी सरकार को तो रहना ही चाहिए इस मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि आपके राज में जो शोषितों वंचितों का दमन हो रहा है, आप सुन लीजिए, हम आपको ऐलाने कह रहे हैं बिल्कुल एकदम, और संवैधानिक दायरे में कह रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता हमारे लोगों का दमन करेगी, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वही इन सारे शोषण अत्याचार का असली जड़ है। वो चाहे तो सब कुछ रोक सकती है, लेकिन अगर नहीं रोक पा रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सोच इस देश में आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा चलाई जा रही है, जो सोच कुछ बाबाओं के द्वारा चलाई जा रही है, जो सोच मनुवादी व्यवस्था के द्वारा चलाई जा रही है, शायद आप भी सत्ता में बैठकर उस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि आपकी सत्ता आती जाती रहेगी। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है और इस देश के अंदर हिंसा को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप जल्द मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले इन तमाम शोषण अत्याचारों को नहीं रोक पाए तो भिंड की धरती से ऐलान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में भी चैन से बैठने नहीं देंगे। बहुत जल्द पूरा समाज, पूरा देश, पूरे देश का अम्बेडकरी आंदोलन पे काम करने वाला समाज हमने रोक के रखा है, और हमने रोक के इसलिए रखा है कि भाई अभी बातचीत से काम होने दो, सड़कों पे आएंगे तो फिर ये सरकारें वरकारें हमारे सामने टिक नहीं पाएंगी। और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसा कोई बवाल हो, क्योंकि ये देश हमारे महापुरुषों ने सींचा है। जो घटना भाई के साथ हुई है, क्या बीत रही होगी उस परिवार पे। आप और हम सिर्फ उस पीड़ा के सहभागी बन सकते हैं, लेकिन उस पीड़ा को समझ नहीं सकते। और मुख्यमंत्री जी, अगर अभी भी आपकी आंखों में शर्म नहीं बची है, अगर अभी भी आप अपने इन तमाम लोगों को नहीं रोक सकते हैं, अगर अभी भी आप शासन प्रशासन को टाइट नहीं कर सकते कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही, तो कुर्सी छोड़ दो। और सभी मध्य प्रदेश के लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी मजबूती से देख लेंगे। फिर जो लोग संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तैयार रहिए, भोपाल की ओर कूच करेंगे और पूरा समता मूलक संघ और द डिफेंडर्स बहुत मजबूती से आपको यह एहसास कराएगा कि देश में लोकतंत्र स्थापित है। और जब हमारी बात बहुत शांतिप्रिय तरीके से नहीं मानी जाएगी, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 के अंदर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया, आंदोलन करने का अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री जी आपको आपके आवास के अंदर अब बंद कर देंगे और इसकी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि हमारे समाज का दमन होते हुए हम नहीं देखना चाहते हैं। अभी ग्वालियर आए थे तो ग्वालियर के लोगों ने जानकारी दी कि आरक्षण का बहुत विरोध हो रहा है, आरक्षण का बहुत विरोध कर रहे हैं, SC ST समुदाय का विरोध कर रहे हैं। और वो विरोध जो है, वो विरोध जो करने वाले लोग हैं वही ऐसी सोच को उत्पन्न कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही। क्योंकि ऐसा र्यूमर मध्य प्रदेश के अंदर एकदम फैला दिया गया कि भाई ये शोषित वंचित समाज के लोग, ये फलाना ढिकना, मैं बहुत सारी बातें आपसे कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे बीच से गए, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, आप सभी लोग तैयारी करिए और ग्वालियर के अंदर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से उसी संविधान के समर्थन में, उसी आरक्षण के समर्थन में, उसी SC ST एक्ट के समर्थन में, संवैधानिक दायरे में एक महारैली का आगाज हम लोग करेंगे और पूरे देश को दिखाएंगे कि किसी को भी संविधान की मुर्दाबाद, SC ST समुदाय के ऊपर होने वाला शोषण और इन तमाम अत्याचारों को और बढ़ने नहीं देंगे। आप नोट कर लीजिए कि 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ग्वालियर के अंदर हम सभी लोग पूरी मजबूती से कूच करेंगे और संवैधानिक दायरे में आरक्षण के समर्थन में, संविधान के समर्थन में एक महारैली का आगाज हम लोग ग्वालियर की धरती से करेंगे। और आप किसी भी पार्टी संगठन से हो, आप किसी भी उससे हो, लेकिन आप
ये देखिएगा कि आपके समाज के साथ किस तरह का शोषण हो रहा है, हमारे समाज को किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है। पार्टी को, संगठन को, सारी चीजों को साइड करके आज इन तमाम घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और सत्ता को एहसास कराने के लिए कि हाँ, हम संवैधानिक दायरे में भी आपको पूरी मजबूती दिखाने का काम करेंगे। और आप छोड़िए इन सारे घमंड को, इन सारी चीजों को, और आइए एकजुट होकर अपने समाज को बचाते हैं, इनकी ढाल बनते हैं। और जिन आला कमान अधिकारियों ने इसी परिवार के खिलाफ या यहाँ गांव के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है, तो अगर एक भी साथी को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया, अगर एक भी साथी के ऊपर अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी की गई, अगर एक भी साथी को अनावश्यक रूप से बिना फालतू में झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की गई, तो याद रखिएगा कि ये तो मध्य प्रदेश है। और फिर मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले ये शोषण फिर दिल्ली के जंतर मंतर से उठाए जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री जी को भी जवाब देने आना पड़ेगा, सभी लोगों को जवाब देने आना पड़ेगा। तो कोई भी हमारे समाज का दमन करने से पहले 100 बार इस बात को दिमाग में उतार ले कि दिल्ली दूर नहीं है। अगर दिल्ली जाम होगी तो गूंज पूरे देश के अंदर आएगी। और दिल्ली में बैठते हैं आपके प्रधानमंत्री जी, फिर उन्हीं से सवाल करेंगे जो कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, दलितों को गोली मत मारो, मुझे मार लो। अब कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आपके लोगों की सत्ता है और दलितों को दिन रात मारा जा रहा है, दलितों के साथ दिन रात शोषण हो रहा है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को, जो सरकार सामने से कुछ और पीछे से कुछ। मैं आज ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि ऐसी घटनाओं को देखकर दिल बहुत परेशान होता है कि आज समाज किस स्थिति में आ गया है। लेकिन ये स्थिति अगर उत्पन्न हुई है तो हमारे नेताओं की वजह से उत्पन्न हुई है, उनके बिखराव की वजह से उत्पन्न हुई। कांशी राम साहब कहते थे कि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी शोषण अत्याचार नहीं होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ अगर शोषण हो रहा है, हालांकि ये घटना, ये जगह ऐसी नहीं कि आपको बताया जा सके, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाएं अगर हमारे साथ घटित होते हैं तो सिर्फ इसलिए घटित होती हैं क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। और सत्ता इसलिए नहीं क्योंकि हमारे नेताओं के अंदर इतना घमंड है कि वो एक साथ बैठना नहीं चाहते हैं, वो एक साथ बैठ के लड़ना नहीं चाहते हैं। वरना जिस समाज की भागीदारी देश में इतनी बड़ी हो, अगर उस समाज के साथ खरोच भी आ जाए तो शासन सत्ता के लोगों की चूल्हे हिल जानी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे लोगों को इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, मूछे रखने पे मार देते हैं, पानी का मटका छूने पे मार देते हैं, कभी कोई शान से मूछे मरोड़ के चला जाए तो मार देते हैं, कोई अच्छी बुलेट पे चला जाए तो मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नेता घमंड में। समाज तो एकजुट है, इस गांव का समाज कितनी मजबूती से एकजुट है। देखो ये एकजुटता का परिणाम नहीं है। बताओ, हम सब लोग एक नहीं है क्या? हम सब लोग एक है ना? ये जो परिणाम है ये किसकी वजह से? हमारे नेताओं की वजह से, जो बिखरे हुए हैं। आप सबसे निवेदन है कि संवैधानिक दायरे को कभी मत तोड़ना, ठीक है? अभी इस घटना को लेकर और इन तमाम घटनाओं को लेकर बहुत जल्द भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी की ओर कूच करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और भाई, आपको विश्वास दिलाते हैं यार कि पूरा प्रयास और पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा रायपुरा जैसी कोई घटना मध्य प्रदेश के अंदर ना हो। इससे ज्यादा अभी आपके साथ क्योंकि जालिमों की सत्ता है, लेकिन आप सबसे जरूर कहूंगा कि भाई, शोषण में एक मत रहो, हंसी खुशी में भी एक रहो। और सिर्फ एक दिन एक साथ नहीं रहना है, 24 घंटे और 7 दिन एक साथ रहना है, क्योंकि दुश्मन बहुत चतुर, बहुत चालाक है, वो आपको कभी भी एकजुट देखना नहीं चाहता। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, किसी भी संगठन से हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समाज का हिस्सा हैं तो आप लोग बिल्कुल एक साथ और एकजुट रहें, ठीक है? 6 दिसंबर ग्वालियर, और आप लोग याद रखिएगा कि पूरी मजबूती दिखाएंगे। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करते हुए संवैधानिक दायरे में अपनी ताकत पूरे देश को दिखाएंगे। बहुत